मेरा जो आज विषय है गुरु सान्निध्य और गुरु अनुभूति। मैं बंगाल से हूँ, तो वहाँ पर तंत्र भी एक जीवित परंपरा है और गौड़ का जो तंत्र का क्रम है वो अभी वहाँ जीवित है। वैसे देखा जाए तो देश को 3 भाग में बांटा गया है तंत्र में और 3 क्रम उसके आधार पर है। एक है विष्णु क्रांता, जो बांग्लादेश, नेपाल के कुछ अंश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, काशी ये सब खंड में पूरा आता है। एक है अश्वक्रांता जो दक्षिण भारत में आता है और वहाँ पर केरल क्रम चलते हैं, विष्णु क्रांता में गौड़ क्रम। और एक है आपका रथक क्रांता जो कश्मीर में आता है और वहाँ पर कश्मीर क्रम चलता है, और गुजरात सब ये रथक क्रांता के अंदर आता है। ये ज्योग्राफिकली 3 भागों में किया गया है। मेरा हिंदी अंग्रेजी में चलूंगा क्योंकि मेरे हिंदी में अभ्यास उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा। तो यहाँ का जो तंत्र का विशेष विषय है, ये बंगाल का है महाविद्या का साधना या फिर विद्याक्रम। तो यहाँ का प्रचलित जो कुल है उसे काली कुल बोला जाता है ज़्यादातर, लेकिन कुल वैसे 4 प्रोमिनेंट कुल के बारे में हम लोगों को पता है। एक है काली कुल, एक है तारा का है जो नील या विलास कुल के नाम में भी बहुत लोग जानते हैं, एक है श्री कुल जो त्रिपुरा के है, और एक है छिन्न का कुल जो छिन्नमस्ता के उपासक होते हैं। तो ये जो कुल का उपदेश है ये वैसे बहुत गुप्त रखा गया था। और एक कहानी है यहाँ पर कि ये जो इतिहास बहुत पुराने हैं, लेकिन यहाँ पर राढ़ से 5 ब्राह्मण परिवार को लाया गया था जो पंचब्राह्मण और पंचगोत्रीय ब्राह्मण है। तो उनमें से अलग एक षष्ठ गोत्रीय कृष्णात्रीय ब्राह्मण के एक परंपरा थे। तो उनमें से वैजयंती देवी नाम के एक परम विदुषी महिला, जिनका पिताजी थे जगदानंद तर्कलंकार, तो उनका वो जो पांडित्य है उसके कारण शौनक गोत्रीय से उनका विवाह हुआ था। वैसे जो शौनक गोत्रीय थे वो कृष्ण के उपासक थे, और लेकिन उन्होंने देखा था कि रात में वैजयंती देवी विशेष तिथि में कहीं चले जाते हैं रात में, और उनको फॉलो करा था और करके देखे थे कि वो रात में पूजा करते हैं और पूजा करके उसका जो निशाना है सभी मिटा देते हैं। तो फिर उसके कारण पूछताछ हुआ था कि क्या पूजा होता है क्या नहीं होता है। तब पता चला था कि वो शक्ति की उपासना करते हैं, और इससे थोड़ा विभ्रम हो गया था क्योंकि वो जो ससुराल थे वो कृष्ण के उपासक थे और ये शक्ति के उपासक थे। तो ये दोनों एक साथ अच्छे से नहीं जाते, और बंगाल में शक्ति उपासना बहुत साल से चले भी रहा है लेकिन एक साथ नहीं होता था। तो ये शौनक ऋषिगण कृष्णात्रेयगण के जो ससुराल है वहाँ से दीक्षा लिया और वहाँ से शक्ति साधना ये पंचब्रह्मण में प्रचलित हो गया। ये शक्ति साधना का जो क्रम है इसका उद्देश्य ज्ञानी है। क्या है कि बंगाल में जो तंत्र का प्रचलित धारा है लोगों को जैसे पता है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसे अभिचारिक क्रिया के द्वारा ही जानते हैं, लेकिन तंत्र का जो विकृत रूप है वहाँ पर अभिचारिक क्रिया प्राधान्य हो गया, लेकिन ये जो मेन रूप है वहाँ पर ज्ञानी प्राधान्य था। ये ज्ञान जो शास्त्र में पढ़े गया है उसका डायरेक्ट अनुभव, उसका अपरोक्ष अनुभूति के उद्देश्य से ही दिया जाता था। तो ये इसीलिए बोला है कि गुरु उपदेशो तो ज्ञानं नागिर्यं शास्त्र कोटि भी। तो ये जो गुरु है जिनको इस ज्ञान के विषय में उपलब्धि है उनके द्वारा ही ये ज्ञान मिल सकता है, ना कि शास्त्र से। एक और भी प्रचलित है जिसका 2 श्लोक के पार्ट है, पहला वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेकंड लाइन में है। फर्स्ट जो श्लोक की पंक्ति है वहाँ पर बोला जाता है कि वेद पुराण है जो प्रकट है, सबके पास अवेलेबल है, लेकिन यंग तो संभवी विद्या गुप्ता कुल बधूरिवा, ये जो विद्या है ये शांभवी विद्या है। ये सबसे शांभव उपाय या फिर जो देवता का इच्छा शक्ति या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से आपको ब्रह्म ज्ञान या कौल अवस्था में प्रकाश करते हैं, ये वो विद्या है। तो इसको कुलवधु को जैसे गोपन करा जाता है, उसको पब्लिकली बाहर में नहीं लिया जाता, उसी तरह इसे गोपन रखो। जैसे पुराणादि शास्त्र प्रकट में है, इसे प्रकट में ना लाओ। तो ये शास्त्र का अनुभूति होता कैसे है, ये एक प्रश्न है। लेकिन उससे जाने से पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि गुरु का यहाँ पर प्रयोजन क्या है और गुरु है कौन। तो यहाँ पर जो बोला जाता है तो वहाँ पर बोला जाता है कि आदिनाथो महादेवी महाकालम ही स्मृतः। ये जो गुरु है वो साक्षात गुरु
असल में आदिनाथ है, जो जिन्होंने पहले तंत्र का प्रवचन किया था, जो शक्ति को बोला था, और वो क्रमिक धारा से आया है। ये जो गुरु हमारे गुरु है तंत्र का, वो गुरु इससे भिन्न नहीं है। तो ये आगम का वचन है कि आदिनाथो महादेवी महाकालो ही स्मृतः गुरु साएव देवेशी सर्वशास्त्रेषु न अपरः। ये सभी शास्त्र सभी परंपरा में यही गुरु है जो आदिनाथ है, जो शिव वक्र ज्ञान है, जो सिर्फ शाक्त या तंत्र परंपरा में ही नहीं, शैवे शाक्तवे वैष्णवे च गणपत्य तथैवाचा महाशैवे च सौरे च गुरु नात्र संशयः। यहाँ से ये अन्य कोई गुरु नहीं है। तो मंत्र एवं मंत्रवक्ता साएव सा अन्न परः परमेश्वरी, ये जो मंत्रदाता है, हमें जो मंत्र को प्रकाश करते हैं वही है। मंत्रदान काले ही तो नगनंदिनी अस्तु गुरुत्ता देवी मनुष्य नात्र संशया। ये जो मंत्रदान के समय होता है, जब मंत्र को ये दिया जाता है, उसके जो समावेश होता है, उसका जो अवस्था होता है, वो जो गुरु पादुका के विषय में आलोचना हुआ था, उससे जो आदिनाथ है, ये जो तीन संबंधों से, यानी कि दिव्य सिद्ध और मानवों को जो परंपरा के संबंध है, इससे एक होके, उनसे एक होके ही ये मंत्र प्रकाशित होता है। तो ये जो मानव गुरु है, इसको ये आदिनाथ गुरु से अलग नहीं समझना है, ये एक ही है, इसको याद रख के ही आगे जाना है। और ये परंपरा भी वही से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि हाँ, श्रृणुदेवी महागुह्यम योगिनी हृदयम परम, जो योगिनी के हृदय में जो गुह्य विद्या है उसे कैसे दिया जाता है, तत्प्रत्य कथमाद्य गोपितम विशेषता, ये गोपन किया गया है। ये योगिनी हृदय शब्द व्यवहार होता है, क्योंकि जो योगिनी है उसका हृदय में स्थित क्या है, क्योंकि योगिनी या फिर महायोगिनी शिव पराशक्ति है, उसका सबसे प्रिय है शिव। तो ये शिव का जो विद्या है ये महागुप्त है, क्योंकि ये शिव बनाया जाता है उससे। इसलिए इस उपदेश को कर्णात् कर्ण उपदेशेन संप्राप्तम ये है। तो ये कर्ण से कर्ण जाए है, यानी कि ओरली ट्रांसमिटेड है। ये एक उपदेश इसीलिए बोला गया है कि गुरु के सिवाय इस उपदेश शास्त्र से नहीं मिलता है। और मैं वहाँ पर जाऊँगा कैसे ये शास्त्र में लिखा हुआ चीज़ और गुरु के उपदेश में, ये कालीकुल में या फिर हम लोगों का महाविद्या और कोई भी तंत्र के क्रम में अलग हो जाता है। तो गुरु, अभी ये प्रश्न भी आता है कि गुरु एक होते हैं मानव गुरु या बहु होता है। तो यहाँ पर षट गुरु का विधान है। एक है प्रेरक गुरु जो आपको प्रेरणा देते हैं साधना के लिए, एक है सूचक गुरु जो आपको बोलते हैं कि साधना कैसे करना है, एक है वाचक गुरु जो आपको साधना के विषय में उपदेश देते हैं, एक है दर्शक गुरु जो आपको सत्य के दर्शन कराते हैं, एक है शिक्षक गुरु जो दर्शन किया गया सत्य है, यानी कि ये ब्रह्म तत्व है, इसको कैसे पहुँचाए, और एक है बोधक गुरु जो इस सत्य का बोध कराते हैं। इनमें से बोधक गुरु ही सबसे श्रेय है, क्योंकि यही गुरु है इतने सारे, और आपको ये पूरा जर्नी में जाना है। इसीलिए श्रुति का वाक्य है वहाँ का, श्रुति यानी कि आगमों का, मधु लब्धा यथा भृंग पुष्पांग पुष्पांग तरंग ब्रजेत ज्ञान लब्धा तथा शिष्यो गुरु गुरुवान तरंग ब्रजेत। तो ये जो ज्ञान है, ताकि बोध तक हम लोग पहुँच सके, तो एक गुरु से दूसरा गुरु लोग जाते रहते हैं, ताकि एक गुरु के पास साधना समाप्त हो, उसके बाद गुरु से आदेश मिले कि तुम आगे साधना के लिए तुम उस गुरु के पास जाओ, या फिर आगे के साधना के लिए ऐसे गुरु के पास जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ रहते हैं। ये बोला जाता है। तो फिर गुरु यहाँ पर कौन हो जाता है जब बहु गुरु होता है, क्योंकि वहाँ पर पादुका भी मिलता है। तो पादुका मिलने के बाद तो गुरु का तत्व कौन होगा, तब उत्तर आता है कि गुरु शक्तिर जयते का मद्रूपा प्रवेशी किया स्वरूप गोपना क्रिया शिव शक्तिर जयत या। तो ये जो है गुरु शक्ति है, जो इन सब गुरु के अंदर से प्रकाश हो रहा है, वही सिर्फ एक ही गुरु है जिसको हम लोग जयगान करते हैं, क्योंकि उसमें इतना क्षमता है कि वो हमारे जो अज्ञान है उसे नाश कर सके, और मेरा जो स्वरूप ज्ञान है उसे प्रकाशित कर सके। हाँ, तो ये प्रकाशित कैसे होता है, तो यस्य प्रसादत अहमेव शंभु, यस्य प्रसादत अहम ईश्वरोस्मि, यस्य प्रसादत अहमेव सर्व तस्मै श्री गुरवे नमः शिवाय। तो ये ज्ञान का स्वरूप जो होता है अनुभूति का, वो है कि मैं ही शंभु हूँ, यानी कि मैं ही ये जो शिव का शक्ति हो, या मैं ही आत्मा स्वरूप हूँ, और मैं ही उस स्थित स्थायी आत्मा हूँ जो इस सबको
है और यहाँ पर मैं ही ईश्वर हूँ, यानी कि मेरे द्वारा ही मेरा ये जब ज्ञान है, यहाँ पर पूर्णाहमता का बात हो रहा है, तो आपका जो कृत्रिम अहमता है इसे नाश किया जाता है और ये पूर्ण जो स्थिति है यानी कि आपका जो स्वरूप का स्थिति है उसे ज्ञात किया जाता है। इसमें ही हम प्रवेश करेंगे। तो वो कैसे किया जाता है, जिससे हम ये जानते हैं कि अहमेव सर्वा, ये जो अहम है हमारे अंदर छुपा हुआ, ये सर्वस्य ही, जो भी प्रकाशित चैतन्य में आ रहा है, ये सभी अहम विमर्श में ही लीन होता है, अहम से उत्पत्ति होता है, अहम में ही लय होता है। यही शंभु का स्थिति है, यही ईश्वर का स्थिति है। तो इसीलिए गुरु के पास जब उपदेश ग्रहण किया जाता है तो धारावाहिक धारा से, ये जो गौड़ का महाविद्या का क्रम है, वो एक एक महाविद्या का अवस्था का प्रकाश होता है और ये जो अवस्था का प्रकाश है इससे ही हम लोग अपने पूर्णता को भी पहचानते हैं। तो पहला जो दीक्षा है, ये दीक्षा को हम लोग कर्णशोधन बोलते हैं, जिसमें वो हरिनाम दिया जाता है, जहाँ पर आपका जो पूर्व संस्कार है, पाप है, उससे क्षय होता है। उसके बाद एक विशेष दीक्षा है जो कलावती दीक्षा बोलते हैं। तो इसमें कलाओं का शोधन किया जाता है और शिव तत्व का दीक्षा दिया जाता है। तो शिव का जो एक एक रूप है उससे अपने शरीर को शिवमय बनाया जाता है, क्योंकि शक्ति जो है वो शिव के सिवाय किसी को आलिंगन नहीं करेगा। तो शक्ति कोई मानस के आधार पर नहीं आएगा, सिर्फ शिव के आधार पर ही आएगा। लेकिन इस अवस्था में वो तंत्र में अभी प्रवेश नहीं किया। इसके बाद बीज रूपी या सामान्य दीक्षा होता है, जब शक्ति के बीज को आपको बताया जाता है। इस बीज में बोला गया है कि जो एकाक्षर देने वाला गुरु है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको पता लगता है कि कौन से बीज के धारा से जो पूर्ण आपका स्थिति था, आद्या शक्ति है, उससे आपका सृष्टि का जो तत्व है, क्योंकि हम बहु है और हम लोगों का एक बीज धारा भी है, उस बीज से ही हम लोगों का वो बीज का एक मिल किया जाता है। जैसे माया बीज है, आपका रमा बीज है, आपका ये काम बीज है, काली बीज है, ये सब एक एक बीज है। इस बीज से ही हम लोगों का तत्व का प्रकाश हुआ है। ये प्रकाश गुरु को समझना पड़ता है और उसी बीज में उसका उपदेश होता है। जब इस बीज का ध्यान करके जप करके लोगों का ये रुचि हो कि मैं साधना में प्रवेश करूँ और खुद को जानने के लिए शुरू करूँ या फिर तंत्र को जानूँ, इस विद्या को जानूँ, तभी उसे शाक्ताभिषेक दिया जाता है। तो शाक्ताभिषेक में इतना ही आदेश आता है कि तुम द्वैत रूप में साधना करो। दक्षिणाचार, यहाँ पर सप्ताचार है, लेकिन इस दक्षिणाचार से बाहर वाले परंपराओं का दक्षिणाचार को एक करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणाचार पशुआचार का द्वैत साधना माना जाता है बंगाल में। और उसके बाद जो है वहाँ पर द्वैत रूप में ईश्वर और मैं भिन्न हूँ, मैं उनका सेवा कर रहा हूँ। गुरु का उपदेश भी होता है, लेकिन यहाँ का गुरु का स्वरूप नहीं बताया जाता। वहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, जो ध्यान है उससे। तो उस तत्व को ध्यान करो, क्योंकि उस तत्व से ही ये गुरु रूप से प्रकाश हुआ है, क्योंकि वो तत्व खुद ही अपने को भेद करके शिव और शक्ति रूप में प्रकाश किया है और उसके प्रश्न उत्तर वाच के रूप में हुआ है। इस वाच के कारण ही तुम्हारे यहाँ पर विद्या आए हैं। तो उस तत्व को ध्यान करो जिस तत्व आदि रूप में गुरु रूप में प्रतिष्ठित है। तो उससे ध्यान करके मेरा जो गुरु है, मेरा जो परम गुरु है, परमिष्टि गुरु है, और ये जो पूरा क्रम है वो यहाँ से भिन्न नहीं है। ये एकत्व को ध्यान करके और शक्ति को दक्षिणाचार में द्वैत रूप में पूजा करके शुरू होता है। जब इसमें स्थित होता है लोग और निश्चित हो जाते हैं कि शक्ति है और शक्ति ही सर्वत्र उपस्थित है, तब उसे पूर्णाभिषेक के तरफ जाते हैं। पूर्णाभिषेक के दो अंश हैं, एक है पूर्णाभिषेक का जहाँ पर सिर्फ पूर्णाभिषेक दिया जाता है, और एक है जहाँ पर उसका संस्कार करके गुप्त अवधूत स्थिति का प्रवेश किया जाता है। तो पूर्णाभिषेक से हम लोग वीराचार या वामाचार में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग योग का पहला स्टेप होता, धाप होता है। तो यहाँ पर जो द्वैत रूप में ईश्वर है उसे अद्वैत रूप में पहचाना जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है महाविद्या का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काली है पहला महाविद्या। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभिषेक के कारण या फिर दीक्षा के कारण कोई तारा से शुरू करते, कोई त्रिपुरा से शुरू करते, लेकिन ये जो सीक्वेंस है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो काली जो है, काली का रूप जो है वो विभत्स है बहुत। लेकिन यहाँ पर एक बंगला में गान है, वो बोलते हैं कि वो प्रचंड प्रताप राशि मृत्यु रूपिणी ओई काम रूपु रिपु पड़ी के एमनो कामिनी। तो ये जो प्रचंड रूप है ये मृत्यु के स्वरूप भी है। क्यों मृत्यु है? क्योंकि ये उस अवस्था को व्याख्या करता है
जो सृष्टि जब नहीं हुआ था, जब आद्या में अवस्था था उसका, तो वहाँ पर जो महाशून्य अवस्था है उस अवस्था से लेकर वो विपरीत रतातुरा में स्थित है। काली को यहाँ पर जो विद्यारागी का ध्यान है वो विपरीत रतातुरा में है। तो नीच में शवारूप शिव है, यानी कि सदाशिव है, जिसमें जगत का अंकुर बीज रूप में प्रकाशित होता है, लेकिन वो वहाँ पर अचल है। उसके ऊपर जो महाकाल तत्व है, यानी कि जिसके अंदर ये सभी ग्रास हो जाता है, और उसके साथ रति में युक्त विपरीत रूप में, क्योंकि उसे चला रहे हैं शक्ति, और क्योंकि ये काम रूप है रति, इसको ये विभत्स रूप क्या करते हैं, हमको ध्यान लगाने से हमारे जो शरीर रिपु है उसका न्यास होता है पहले, फिर अष्टपास का न्यास होता है। इसको न्यास करके ही हम लोग जब वो विभत्स रूप में, जब वो काम रूप में किसी को डिविनिटी दिखता है कि इसमें भी दैवता है और ये ही सृष्टि का आदि रूप है, क्योंकि उन लोगों का मिलन हुआ था, उसीलिए ये जो मल्टीवर्स है या बिग बैंग देके आप इस सृष्टि का बोले, उसका उत्पत्ति वहाँ से ही हुआ था। तो उस अवस्था को हम लोग कुल पुष्प बोलते हैं। तो उस पुष्प को हम लोग ध्यान करते हैं, और उस अवस्था को ध्यान करते करते हम लोग अद्वैत स्थिति में पहुंचने की कोशिश करते हैं। वैसे तो गुरु का जो मानव गुरु का भक्ति है द्वैत रूप में है, लेकिन यहाँ पर गुरु पादुका मंत्र आने के बाद एक अद्वैत रूप गुरु का भी प्रतिष्ठा होता है, क्योंकि ये गुरु पादुका के जो क्रिया है उससे सुषुम्ना कांड को जगाया जाता है। अभी तक मेरा जो श्वास है और प्रश्वास है वो सुषुम्ना कांड से नहीं जा रहा था, वो जा रहा था इरा या पिंगला से। उसे पहले जगा के सुषुम्ना जब जग जाए तो ये सुषुम्ना नाड़ी में ये जो प्राणवायु है, इसे क्रिया को लेके अजबा के द्वारा कुंभक करके उसका एक छोटा सा कणा नीच से सुषुम्ना कांड से लेके ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो ये जो है इससे एक कोलाचार में प्रवेश करता है, जब वो इसे अंदर ले सकते हैं। तो इसीलिए बंगला में एक और गाना है, वो डूबदे रे मन काली बोले हृदय रत्ना करे रगात जले। तो ये जो काली बोल के, यानी कि काली के ऊपर ध्यान करके तुम डूब जाओ। अभी ये भी प्रचलित है कि लोग काली बोले ध्यान की जगह लोग दुर्गा या फिर और भी मंत्र लगा देते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग आद्या का ध्यान ना लगाए तब तक ये सीक्वेंस ऑफ महाविद्या के कोई मतलब नहीं रहता। तो उसीलिए काली से ही हम लोग डूबते हैं इस तत्व में। लेकिन कुंडलिनी का जो जागरण होता है उसका रूप लेता है हमारे इष्ट का, और वो इष्ट के रूप से ही वो प्रकाश होता है कि कौन से वर्ण में जाएगा। तो कौला होने के साधक का जो लक्षण है, कुल कुंडलिनी शक्ति अकुलस्तु महेश्वरा कुलस्य त्वज्ञ कौल इत्यविधीयते। तो कुल कुंडलिनी शक्ति है, तो ये जो कुंडलिनी है ये वो पराशक्ति है जो हमारे शरीर में उपस्थित है। क्यों उपस्थित है? क्योंकि यहाँ बोला जाता है जो ब्रह्मांडी ये गुणा संति ते तिष्ठन्ति कलेवरे पातलम भूतरालोका आदित्यादि नवग्रह, ये बड़ा सा श्लोक है। तो ये बोला जाता है कि ये जो ब्रह्मांड में है, जो पूरा विश्व में है, वो इस शरीर में भी एक ही है, क्योंकि विश्व में सत्ता और ये जो विश्वोत्तीर्ण सत्ता, इसमें कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए वो जो कुंडलिनी शक्ति है वो आदि में सृष्टि शक्ति है जो हमारे शरीर में भी सोए हुए है। तो उसे जगाया कैसे जाता है? तो पहले उसको हम लोग कौला होने की कोशिश करते हैं। कौला का मतलब है कुल कुंडलिनी शक्ति, यानी कि ये जीवनदाता जो शक्ति, वो जो अंतर्निहित श्वास है जिससे हमारा प्राण चलता है और उसका जो सबसे सूक्ष्मतर है वही शक्ति, और जो बाहर जाता श्वास है, क्योंकि जब मृत्यु होता है तब श्वास हमसे बाहर जाता है। तो शिव का अवस्था है मृत अवस्था। तो शक्ति के सिवाय शिव, यानी कि ईकार के सिवाय शिव शव में परिणत होता है। तो ये जो बाहर जाते हुए श्वास है वहाँ पर शिव का ध्यान लगाया जाता है। तो इसमें ये भी है कि बाहर जाते हुए निर्विकल्प अवस्था का भी ध्यान दिखाते हैं, और अंदर में ये जो पूर्णता का, वो जो सर्वम में चैतन्य का पूर्ण रूप है, ये भी दिखाया जाता है। तो कौल का अर्थ दो हो जाता है। एक तो होता है जो शिव या शक्ति, ये दोनों का खेल जिसे पता हो, यानी कि यह प्राण बाहर में जाके जैसे अपने को प्रकाश कर रहा है चैतन्य रूप में, और अंदर में जाके इसको जिसको पता हो, और दूसरा जो इसको पता हो कि शक्ति रूप, यानी कि सब में ही शक्ति है और सब ब्रह्ममय है ये, और स्थिर जो ब्रह्म रूप है जिसे
निर्विकल्प रूप में हम ध्यान करते हैं, स्थिर जो सबको प्रत्यक्ष करते हो बेस है, ये दोनों में जो स्थिर हो, यानी कि ये सर्वम सर्वात्मकम भी हो और ये आपका इसमें भी हो, बैलेंस हो, तो इसमें स्थित होके हम लोग ये कुंडलिनी को जगाने का शुरू होता है। अभी कुंडलिनी जागते जागते जब वो ऊपर जाते हैं तब तो है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है। मैं गुरु के द्वारा जो बोला जाता है इस समय, तो जब ये साधना में अग्रसर होते हैं और ये सोचते हैं कि हम ब्रह्म विद्या के जगह जाएंगे और हम और कहीं उपासना में अपने को मन में भेजेंगे नहीं, वो क्या बोलते हैं, डेविएट नहीं करेंगे, तब उसको क्रमाभिषेक का अधिकारी बनाया जाता है। क्योंकि इस क्रम का साधना है हम लोगों का, ये जो क्रम है इससे अक्रम जाने का, क्योंकि सृष्टि का पूर्व का जो अवस्था है वो अक्रम है, लेकिन हम लोग क्रम में बद्ध गए हैं। ये पूरा सीक्वेंस के तरह ही हम लोग बद्धे रहते हैं। तो ये सीक्वेंस का ये भी अर्थ है कि वो क्षणिक है, एक क्षण से दूसरा। तो इसके बाद जो दूसरा महाविद्या यानी कि द्वितीय तारा का पूजा किया उपदेश दिया जाता है। तो तारा है प्रत्यलीरा पदाम घोरम, और उसके साथ है वो ज्वलच्चिता मध्यगताम। तो प्रत्यलीर पदा का जो एक अर्थ है जिसका बाएं पाए आगे है, लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है तो प्रति आलीर, इससे तोड़ के जो गुरु लोग बोलते हैं कि प्रत्यलीर का अर्थ है एक तो सृष्टि के विपरीत रुचि में जाएगा, क्योंकि काली दक्षिण पद आगे था, अभी हम बाएं पाए लेके तो दक्षिण से हम लोग वाम से यानी कि सृष्टि से विपरीत वामा शक्ति में प्रवेश करेंगे। दूसरा है हम लोग अपने आप को जैसे कि तीर को खींच के फोकस करके छोड़ा जाता है, वैसे ब्रह्म विद्या के तीर को खींच के हम उसमें छोड़ेंगे। तो पहले क्या होता है, ज्वलच्चिता मध्यस्थम। ये जो ज्वलच्चिता है ये शिव के चिता है। वो शिव यानी कि ये पूर्ण सृष्टि का जो तत्व है जिसके आधार पे सदाशिव विश्व शुद्ध विद्या, ये पूरा ही शिवादि पर्यंतम, ये जो षट्त्रिंशत् तत्व प्रकाश होता है इसका पूरा ही जल रहा है, चिता है, यानी कि उसका पूरा भस्म रूप उसके मध्यगता यानी कि उसके अंदर के अवस्था में प्रवेश करो। तो ये पूर्ण सृष्टि के जले हुए अवस्था और वो लंबोदरिम भीमान, तो उसका जो भीमाम यानी कि उनके ऊपर जो ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के आभास है वो अपने आप में धारण करके रखे हैं। तो जब ये पूर्ण चैतन्य में उग्र रूप से यहाँ से वाम से चीनाचार आता है जो अति उग्र साधना होता है, तो जब उसमें स्थिर होकर जब पाश को खंडन करके वो तारा के साधना तक पहुँचते हैं, तो तारा की सिद्धि के बाद ही तुरंत आते हैं त्रिपुरा का पूजा, यानी कि तृतीया महाविद्या या श्रीविद्या या षोडशी विद्या। तो काली का जो होता है उसे क्रिया मेधा बोला जाता है, तारा का बोला जाता है रिद्धि मेधा, और त्रिपुरा का बोला जाता है सिद्धि मेधा। तो सिद्धि मेधा क्रम में जो त्रिपुरा का क्रम होता है वो बोलते हैं कि जब ये पूर्ण जल गया है, ब्रह्म में लीन हो गया है, वहाँ पर पुनः रूप से अपने आप को जब उस अवस्था में ये पंचप्रेतासन में सदाशिव अंकुर रूप में जगत को देख रहे हैं और ये पंचकृत्य करने वाले ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर ये चार बैठे हैं ध्यानस्थ, वो जब ध्यान लगाते हैं तो उस स्थिति से ध्यान लगाने के समय ये जो पूर्ण शक्ति रूप कामकलर पूर्ण ब्रह्म में ही त्रिपुरा सुंदरी है उसका प्रकाश दिखाई देता है। और ये त्रिपुरा सुंदरी खुद को भाग करते बाकी के जो क्रम से साम्राज्य और महासाम्राज्य का, तो जिसके ये क्योंकि त्रिपुरा का क्रम पे क्रमाभिषेक होता है, बोला जाता है जिसके ऊपर ब्रह्म ज्ञान के लेश मात्र दिखाई दे या फिर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश आने शुरू करे, क्योंकि वो रियलाइजेशन के स्टेट में जा रहा है, वो निजा आनंद को जान के निरानंद को जान के अभी परमानंद ब्रह्मानंद करके चिदानंद से जगदानंद तक पहुँचेगा। तो उसको दिव्या मेधा साम्राज्य महासाम्राज्य, तो दिव्या मेधा में छिन्न का उपासना आता है। छिन्न क्या होता है, जब ये सब में वो लेश मात्र चले गए हैं तो उसका कुंडलिनी ये विशुद्ध चक्र को भेद करके यहाँ पहुँचते हैं। तो छिन्नमस्ता भी देखने में बहुत ही उग्र है, वो रतिशील लोगों के ऊपर अपने सिर को काट के पकड़ के रखा है और दो साइड में, एक साइड में वो डाकिनी और जो उनका जो सहचर है वो पी रहा है उनका रुधिर, ये बोला जाता है। लेकिन वो जो अपने खून को पी रहा है वो खून नीचे नहीं जा रहा है। तो ये दिखा जाता है कि ये इरा पिंगला से दोनों दिक से उसका जो चैतन्य है वो स्थिर हो रहा है और अपने जो चैतन्य और आनंद का अवस्था है उसे विशुद्ध चक्र से नीचे नहीं जाने दे रहा है,
क्योंकि यहाँ पर कोई गुरु तत्व को भेद जान के अभी वो गुरु के आश्रय लेके छिन्ना के साधना का कर रहे हैं, और यहाँ पर अहमता के पूर्ण क्षय होता है, उसीलिए खुद का बलि देना पड़ता है। खुद का यानी कि खून देना पड़ता है वैसे, लेकिन खुद का बलि देके, अहमता का बलि देके, और जब उस अवस्था में कोई स्थित हो तभी वो दिव्य मेधा के उपयोगी होता है। उसके बाद साम्राज्य में तो सीक्वेंस है महाविद्या बगला का, और यहाँ पर अंतिम में आता है कमलात्मिका महाविद्या। ये कमलात्मिका अपने पूर्ण स्वरूप जो जगदानंद का स्वरूप है, जो सहस्रार भेद करके उठने के बाद जो सुधा कलश से सुधा यानी कि यहाँ पर हम लोग कारण को बोलते हैं, यानी कि मद को, जो अभिषिक्त होते हैं उससे वो भीगे हुए हैं और उससे पुनः भीगते हैं। तो एक सूत्र है जिसे बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है, वह पित्वा पित्वा पुनः पित्वा पतिता धरणी तले पुनः उत्थवा तो पित्वा तो पुनः जन्म न विद्यते। तो इसे पीते रहो और पी के गिर जाओ, फिर उठ के पियो। जो ऐसे पीते रहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका रहस्य इस अवस्था में गुप्त है कि जो कुंडलिनी को जगाकर कमलात्मिका के स्तर तक पहुँचे हैं और फिर उसे जो नीचे लेके मूलाधार तक लेके आए हैं, फिर उसे उठाए हैं, फिर जाए, ये स्वतंत्र का अर्थात सिर्फ ऊपर चढ़ना नहीं, ऊपर चढ़ के नीचे आना भी है। लेकिन ये जो पुनः अवस्था में अपने को निरोध करता है, उससे वो गुरु के तुल्य हो जाता है। गुरु तत्व उससे प्रकाश देना शुरू करता है, और ये अनुभूति जिसको हो गया है वो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इसीलिए मैं इसको बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ, त्वयैव भातु स्मृति विस्मृति ते द्वैपि त्वं स्वयमेव भासि तथापि संमुखस्तु विवर्षिणी स्मृति प्रियाते ना ही विस्मृति में। तो यही बोलते हैं कि ये जो गुरु तत्व है वो सदा करुणामयी है, क्योंकि करुणा गुरु से ही होता है। और ये गुरु है कर्पूरा धवला गुरु, यहाँ पर है जो अपने शक्ति को आलिंगित करके यहाँ पर बैठे हैं। वो सदा ही हमें याद रखते हैं और वो तत्व सदा ही प्रकाश करके अनुग्रह करते हैं, लेकिन कभी हम लोगों को याद आता है, कभी नहीं। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो तत्व है, मुझे यही प्रिय है कि ये तत्व का, ये चरण का, जो मैंने मंगलाचरण किया था कि गुरु चरण नख जन्मात, जो गुरु चरण के नोक का एक भी कण का रोशनी मिल जाए, जिससे ये पूरा अनुभूति होता है, जिससे ये पूरा सुषुम्ना कांड जाग के उसके द्वारा ही उसके ऊपर एक हल है। गुरु तत्व के ऊपर कोई चक्र देखेंगे तो ये हल है, उस हल के द्वारा वो खींच के जो सहस्रार को भेद करके लेके जाता है, हो भी जाए तो जन्मांध जो है, जिसको अंध यानी कि जो ज्ञान का अधिकारी भी नहीं है, उसके ऊपर भी प्रकाश हो जाता है। उसीलिए इस तत्व को भूलना मैं नहीं चाहता, उसे याद ही रखना चाहता हूँ। यही पूरा जो गुरु के सान्निध्य में जाके अनुभूति का है, और कालीकुल या फिर बांग्लादेश का जो रहस्यमय साधना का तत्व है, यही है जिससे लोग तत्व में नहीं जाके कभी कभार अभिचार आदि में जाके खो जाते हैं। क्योंकि ये जो रियल सेल्फ है, इसमें जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि खुद को खो जाएंगे, तब वो अहम रहेगा, ये कृत्रिम अहम नहीं रहेगा। लेकिन इसे नहीं जानते। तो मेरा एक गुरु प्राणनाथ गुरु जी, आज उनका जन्मदिन भी है, उसीलिए बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि स्वामी जी बोलते, स्वामी जी यानी कि स्वामी लक्ष्मण जी, कि वी डू एवरीथिंग इन मैडनेस अनलेस वी नो दैट सेल्फ एंड वी आर स्केयर्ड टू रीच द सेल्फ, कि हम लोग पागलपंथी में काम करते हैं। जब तक ये आत्मा को ना जाने, जिसका अनुभूति ना हो, यानी कि ये चैतन्य में पूरा जो वस्तु है, जो तारा की अवस्था में, इसको एक आक्र करके भस्मीभूत ना करके चैतन्य अग्नि में आनंदित समाविष्ट ना हो, यानी कि त्रिपुरा की अवस्था का अनुभूति ना हो, तो कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। वही सिर्फ उपाय है, वही गोल है, वही तंत्र का आद्य है। यही गुरु के सान्निध्य में जाके अनुभूति, इसी अनुभूति के लिए हम लोग गुरु के पास जाते हैं, जो सिर्फ बौद्ध ज्ञान से नहीं, पौरुष ज्ञान से भी मिल आवश्यक है। धन्यवाद।